तो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भी हाई रोलर गैम्बलर क्या होता है। एक हाई रोलर गैम्बलर होता है, मतलब गैम्बलर की एक कैटेगरी है। एक होता है हिट एंड रन गैम्बलर, मैंने उसके लिए वीडियो बना के डाला है। मैं श्योर नहीं हूँ इसी चैनल पर डाला है या मनीष नथिंग पर डाला है, पर डाला हुआ है। और ये चैनल बनाने का मकसद मेरा ये था कि भी वो चैनल कभी भी डिलीट हो जाए तो मतलब मेरे पास स्टैंड बाई एक चैनल हो। नहीं तो आप मेरे को टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, मेरे वीडियो देख सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम पर यूट्यूब जैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दोस्तों, कसिनो जो है अपनी इंटरनल लैंग्वेज में दो वर्ड एक ऐसे यूज़ करता है गैम्बलर को कैटेगरी में बांटने के लिए। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं, कैटेगराइज ऐसा कुछ बोलते हैं ना। कैटेगरी में बांटने के लिए, दो भागों में बांटने के लिए वो बांटता है लोग गैम्बलर को। तो उनका इंटरनल एक लैंग्वेज होती है, उसमें वो दो वर्ड यूज़ करते हैं, हिट एंड रन गैम्बलर और हाई रोलर गैम्बलर। जैसे वो बोलते हैं कि यार ये जो है ना ये हिट एंड रन है, ये जो गैम्बलर है ये हाई रोलर गैम्बलर है। तो कसिनो जो होता है वो हिट एंड रन गैम्बलर को पसंद नहीं करता है, उससे वो इरीटेट रहता है। इसके क्यों रहता है ऐसा मैंने कई वीडियो में बताया, आप देख लेना जाके। नहीं बताया होगा इस चैनल पर तो शायद तो मैं दोबारा बना दूंगा। मनीष नथिंग पर डाला हुआ है शायद, क्योंकि मेरे 100 के करीब वीडियो डिलीट हुए तो हो सकता है शायद उनमें से हो गए हों। तो हिट एंड रन गैम्बलर को कसिनो नापसंद करता है। कसिनो का जो स्टाफ होता है, जो कसिनो का मैनेजमेंट होता है, मतलब कसिनो कह लो एक तरह से। और एक होता है हाई रोलर गैम्बलर, उसको कसिनो बहुत पसंद करता है। हाई रोलर गैम्बलर क्या होता है, वो जेबों में नोटों की गड्डियाँ होती हैं, गले में सोने की चेन होती है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हवाबाजी होती है। वो बड़ी बड़ी बेट खेलता है कसिनो के अंदर। मैनेजर को चुटकी बजा के बुलाता है, मैनेजर उसके आगे पीछे घूमता है, सर कौन सी ड्रिंक लेंगे आप, आपके लिए स्कॉच मिलेगी, आपको किंग फिश खाने को मिलेगी। बड़ी बड़ी बातें, चार चमचे उसके आसपास होते हैं और उन चमचों के आगे उसको हीरो बनना होता है, जो कि कसिनो उसमें उसकी हेल्प करता है। मैनेजर आके बोलेगा अरे सर बहुत दिनों बाद आए, अरे सर आपके क्या कहने, अरे सर आप तो बहुत बढ़िया, ये सब। तो बड़ी बड़ी बेट खेलता है, बड़ा बड़ा जीतता है और उससे भी बड़ा बड़ा हारता है। तो हाई रोलर गैम्बलर का कसिनो को फ़ायदा होता है कि हाई रोलर गैम्बलर जो है वो हवाबाजी में बड़ी बड़ी बेट खेलते हैं। बाद में उनके जब पैसे 2-4 साल के अंदर चले जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, फिर वो वही हिट एंड रन गैम्बलर पे आ जाते हैं। पर पहले सब हाई रोलर होते हैं। तो हाई रोलर गैम्बलर मतलब जो बड़ी बेट लगाता है, जो हाई रोलिंग करता है, मतलब बल्क अमाउंट में लेके आता है, चाहे ज़मीन बेच के लाए, चाहे कहीं से ब्याज पे पकड़ के लाए। ये जो होते हैं ना बड़ी बड़ी बेट खेलते हैं एक ही, मतलब अगर उनके पास मान लो 10,000 रुपये पड़े तो वो 5,000 की एक बेट ठोक देंगे। मैं 10,000 रुपये से 20 बेट खेलूँगा। अगर मेरे पास, मैं 10,000 रुपये लेके कसिनो बैठूँ, मेरे पास 10,000 रुपये हो तो मैं 20 बेट प्लान करता हूँ उसमें। पर हाई रोलर जो होते हैं वो 10,000 की एक ही बेट ठोक देंगे या दो ठोक देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आया आया, नहीं तो कोई नहीं आया। उनका आएगा तो वो सीधा उनका भी 10 का 50 हो जाएगा। मेरा अगर आएगा भी तो मेरा 10 का 15 या 20 या 25 होगा। ये समझे बात। पर फिर जाएगा भी तो उसी फॉर्म में, और ज़्यादातर जाता है। तो हाई रोलर गैम्बलर जो होते हैं उनको कसिनो बहुत पसंद करता है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप हाई रोलर गैम्बलर मत बनो, हिट एंड रन गैम्बलर बनो। हाई रोलर गैम्बलर बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, आपको शराब पिलवाई जाएगी, आपकी तारीफ़ें करी जाएगी, आपको एहसास कराया जाएगा कि आप बहुत राजा हो। आपके जो साथ दोस्त गए हैं उनके सामने आपकी बड़ी तारीफ़ें करी जाएंगी। अब ये तो बात होगी ऑफलाइन की। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में भी यही चलता है। ऑनलाइन के अंदर उनको मालूम पड़ जाता है कि ये आईडी से ये पैसा बड़ा डिपॉजिट होता है। जो भी डिपॉजिट होता है उसकी ये 30-30%, 20-20% की तो मिनिमम बेट लगाता है। कभी कभी तो 50% की बेट ही लगा देता है। जैसे होते हैं ना, सीधा 10,000 डाला, 5,000 की बेट, 6,000 की बेट लगा दी। तो उसमें क्या होता है, नंबर आपके लगभग लगभग सारे कवर हो जाते हैं, तो बेट तो आती है, पर आपको पता ही नहीं चलता कि बढ़ते घटते कब आपका पैसा घट गया। तो आपको हाई रोलर गैम्बलर नहीं बनना है, आपको हिट एंड रन गैम्बलर बनना है। मैंने उस पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, ये बात ध्यान रखना। हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है। हाई रोलर को इतनी अकल नहीं होती। हाई रोलर को लगता है कि पैसे के दम पे वो जीत जाएगा, उसके पास बैकअप चाहिए उसको। वो बैकअप का बड़ा प्रेमी होता है, उसको लगता है बैकअप से मैं जीत जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। बैकअप हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि क्या होता है कि आप जब पहले आपके पास पैसा था वो चले गया तो आपको बैकअप यूज़ करते हो। जब पहले वाले से नहीं आया तो बैकअप से कहाँ से आएगा। तो होता ये है कि मैक्सिमम टाइम बैकअप भी जीरो हो जाता है। हाँ, 2-3 बार ऐसा हो जाता है कि बैकअप की वजह से आपने अपना गया हुआ पैसा ले आए और फिर प्लस में आ गए। पर इसी रेफरेंस के तौर पे आप हर बार बैकअप यूज़ करते हो और मैक्सिमम टाइम आपका बैकअप भी जीरो होता है। मैं ये कहता हूँ कि आपने जो भी रकम लेके बैठे उसको ट्राई किया, वो जीरो हो गया तो फिर और नहीं लेनी। फिर तो क्लियर है ना कि जब वो नहीं काम करा तो मतलब आज दिन मेरा नहीं है, फिर अगले दिन देखेंगे। तो हाई रोलर जो है ना वो बैकअप के ऊपर बहुत ज़्यादा चलते हैं।
तो आपको हाई रोलर नहीं बनना है, आपको हिट एंड रन बनना है। छोटा पैसा लाओ, छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है। हाई रोलर ये सोचता है कि बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाऊंगा, और बड़े पैसे से छोटा पैसा बनना बड़ा आसान है। ये अगर वो बड़े पैसे से भी बड़ा पैसा बनाना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ऐसा होता नहीं है। हाई रोलर विजिबल रहते हैं, हर समय कसिनो की उन पर नज़र रहती है। अगर आप बड़ा बड़ा डिपॉजिट करते हो, बड़ा बड़ा बेट लगाते हो, तो आप जिस भी साइट पर खेलते हो उस साइट की नज़र में हो आप। उनको वो हमेशा आईडी को फ़िल्टर कर लेते हैं ना। जैसे आपकी कोई दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर है आपका, ठीक है, आपके पास 100 कस्टमर आते हैं, तो आप उन कस्टमर्स में को देखते हो ना कि यार ये 15 कस्टमर हैं जो पूरे महीने का राशन लेते हैं, अच्छा बिलिंग करते हैं, और 85% वो लोग हैं जो थोड़ा लिया, कभी नहीं लिया। समझे बात? तो हर दुकानदार भी तो ये डिवाइड करता है ना। ऐसे ही उन्होंने जो दुकान खोली हुई है अपनी वेबसाइट या ऐप, तो उनको भी मालूम है कि कौन कौन सी आईडी बड़ा पैसा जमा करती है, कौन कौन सी आईडी बड़ा पैसा जमा करके बड़ा खेलती है, कौन सी बड़ा जमा करके छोटा खेलती है, कौन कब विड्रॉल करता है, सब उनको पता होता है। उनके पास रिकॉर्ड है ना। आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर वाले के पास भी पूरा डाटा होता है। आप बिग बाज़ार तो बंद हो गया, स्मार्ट बाज़ार या कहीं से भी आप कोई सामान खरीद लो, आप 2 साल बाद भी जाओगे, आपकी पूरी डिटेल उसको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आएगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।